नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे योगों को मैं बताऊंगा कि जहां से आप अपनी कुंडली देख के या किसी की भी कुंडली देख करके विदेश यात्रा के बारे में बता सकें। व्यक्ति का स्थान चेंज होगा, व्यक्ति ने जहां पर जन्म लिया है जन्म स्थान छोड़ के दूसरी जगह पर जाके बस जाएगा या विदेश चला जाएगा, विदेश जाएगा काम करेगा सिर्फ और फिर वापस आ जाएगा या विदेश में सेटलमेंट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को कैसे विचार किया जाता है इसके बारे में आज आप जान जाएंगे। देखिए, विदेश यात्रा के लिए हम जो देखेंगे सबसे पहले वो लग्न को देखना है। ये जो लग्न है ये हम हैं, इसी लग्न के प्लेसमेंट को देखना है। और जो निवास स्थान हमारा होता है वो कौन सा भाव होता है? चतुर्थ भाव। ये चतुर्थ भाव हमारा निवास है, लग्न हम हैं। सप्तम भाव और दसम भाव ये क्या होता है? हमारे कार्य का होता है, क्योंकि दसम भाव कार्य का है और दसम से दसम भाव सप्तम भाव। और विदेश में भाग्य का भी रोल होता है, भाग्य भाव भी इसमें देखना होता है। और विदेश का भाव कौन सा है? ये 12वां भाव विदेश का है। ये भाव विदेश से संबंध बनाता है। और इसके सामने छठा भाव है, तो ये विदेश है, तो ये उसकी अर्धांगिनी है, तो इससे भी विदेश का विचार होता है। और विदेश अगर धन कमाने के लिए जा रहे हैं तो धन भाव और लाभ भाव भी शामिल हो जाएगा। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कुंडली में किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। कुंडली के जिन भावों में आपके 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी है उस भाव का स्वामी मंगल है। जिन भावों में 2 और 7 नंबर की गिनती लिखी है उसका स्वामी शुक्र है। 3, 6 लिखा है तो स्वामी बुध है। 10, 11 लिखा है तो स्वामी शनि है। और 9, 12 नंबर की गिनती जहां लिखी है उसका स्वामी गुरु है। और 5 का स्वामी सूर्य, 4 का स्वामी चंद्रमा है। तो सबसे पहला योग मैं आपको योग बताते हुए चलूँगा। सबसे पहला योग तो यह है कि व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ के दूर चला जाएगा या विदेश चला जाएगा जब लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश यानी पहले घर का स्वामी 12वें घर में गया हो तो यह योग मजबूत हो जाता है। अब इसी को उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी लग्न में पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है यानी मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? मंगल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, मैं लिख भी देता हूँ। 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल होगा और 2, 7 नंबर की गिनती का स्वामी शुक्र होगा। 3, 6 नंबर की गिनती का स्वामी बुध होगा। 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्र, 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य होगा। 9 और 12 नंबर की गिनती का स्वामी गुरु होगा। 10 और 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? सूर्य होगा। तो आप देखिए सबसे पहले लग्न में कौन सी गिनती लिखी है और उसका स्वामी यहाँ से आप जान जाएंगे। अगर वह ग्रह जो आपके लग्न का स्वामी हुआ है वह 12वें भाव में गया हुआ है तो आपकी कुंडली में घर को छोड़ के दूर स्थान पे जाने का योग है। जैसे हो सकता है भारत के पूर्वी छोर से आप पश्चिमी छोर पर पहुंच जाएं या फिर भारत छोड़ करके विदेश भी जाने का योग बहुत प्रबल होता है। स्थान परिवर्तन तो होता ही होता है, लेकिन व्यक्ति के विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। अब एक चीज याद रखेंगे, अगर जो भी लग्नेश है 12वें भाव में जा रहा है या 12वें भाव में कोई भी ग्रह है लेकिन वह चर राशि में हो, 12वें भाव में कोई ग्रह चर राशि में होता है तो विदेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चाहे व्यक्ति घूमने टहलने के लिए जाए, चाहे 2-4 साल के लिए नौकरी के लिए जाए, धन कमाने के लिए जाए,
चर राशि होने पर विदेश जाने का योग और भी प्रबल हो जाता है। चर राशियां कौन कौन सी हैं आप जानते हैं। राशियां 3 प्रकार की हैं, चर, स्थिर और दो स्वभाव। ये 3 राशियां 3 प्रकार की राशियां हैं। तो 1 नंबर आ जाता है चर में, 2 स्थिर में, 3 द्वि स्वभाव में, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी मेष अगर 12वें भाव में 1 नंबर की गिनती हो, 4, 7 या 10 नंबर की गिनती हो तो ये चर राशि में आता है। चर राशि 12वें भाव में हो और कोई ग्रह बैठे तो विदेश का योग बहुत ही मजबूत हो जाता है, इस बात को समझिएगा। जो भी आपके लगन का स्वामी ग्रह है वह 12वें भाव में है तो विदेश का योग, अगर वह चर राशि में बैठा हुआ है तो योग और भी मजबूत हो चुका है। दूसरा योग सुन लीजिए, आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी कौन सा है। सबकी कुंडली में चतुर्थ भाव यही है। चौथे घर में कौन सी गिनती लिखी है, कौन सा स्वामी है, अगर वह 12वें भाव में जाए तो भी विदेश का योग बन जाता है। यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा होता है, गुरु। मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ। 9 नंबर मान लीजिए लिखा है, 9 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, गुरु हुआ। अब अगर वही गुरु ग्रह यहाँ 12वें भाव में बैठ गया है तो अब विदेश का योग बन गया है। यानी अगर लग्नेश 12वें भाव में जाए तो विदेश का योग, चतुर्थेश 12वें भाव में जाए तो विदेश का योग, इन दोनों से आ जाता है। अब अगर किसी कुंडली में लग्नेश यानी पहले घर का स्वामी भी 12वें हो, चौथे घर का भी स्वामी 12वें हो, तब तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश जाएगा ही नहीं बल्कि विदेश जाकर के अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदेगा। अगर देश काल परिस्थिति के अनुसार वह व्यक्ति बहुत पिछड़े जगह से बिलोंग करता है तो हो सकता है विदेश ना भी जाए तो वह व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ के किसी दूर स्थान पर जाकर के प्रॉपर्टी जरूर बनाएगा। जब भी चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति की कुछ न कुछ संपत्ति बिकी जरूर होती है। दादा बाबा पिता के द्वारा कुछ न कुछ संपत्तियां बेची जा चुकी होती हैं और यह भी योग होता है कि ऐसा जातक भविष्य में अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर मकान बनाए और रहे। विदेश भी वह हो सकता है और अगर विदेश नहीं भी हो रहा है तो भी जन्म स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर वह अवश्य ही बनाएगा। चौथे का स्वामी 12वें में गया है तो ऐसा होना है। लग्नेश और चतुर्थेश दोनों 12वें हैं तब तो पक्का पक्का उसे विदेश जाना है। इन दोनों स्थितियों में अगर लग्नेश 12वें है चतुर्थेश तो भी पक्का है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अगर बहुत ही पिछड़े इलाके से है तो विदेश के बजाय वह अपना पिछड़ा इलाका छोड़ करके किसी अच्छी जगह पर, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा रूरल एरिया का है तो जाकर के दिल्ली मुंबई या अच्छे शहर में व्यक्ति निवास करता है, जमीन जायदाद ले पाता है। तो ये 2 योग आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा योग मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में जो 9वें भाव का स्वामी है, 9वें भाव में कोई गिनती लिखी होगी, उस गिनती का स्वामी देखिए। 9वें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश अगर 12वें भाव में जाता है तो भी विदेश का योग बन जाता है। इसी प्रकार से अगर 10वें भाव का स्वामी, जो आपके 10वें भाव का स्वामी है वह, द्वितीय भाव का स्वामी है वह, और 11वें भाव का जो स्वामी ग्रह है, अगर ये 3 ग्रह में से कोई या एक से अधिक 12वें में जाते हैं तो व्यक्ति विदेश धन कमाने के लिए जाता है, यानी कार्य करने के लिए जाता है। व्यक्ति विदेश जाएगा, काम करेगा, धन कमाएगा और फिर पुनः वापस इंडिया में सेटलमेंट बन जाने की गुंजाइश है। विदेश भी सेटलमेंट हो सकता है, अन्य भी योग देखने होते हैं। लेकिन अगर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें हो, 10वें भाव का स्वामी 12वें हो, एकादश भाव का स्वामी 12वें हो तो व्यक्ति विदेश में धन कमाने जाता है या अपना जन्म स्थान छोड़ के किसी दूर स्थान पर काम काज के लिए और धन कमाने के लिए, अपना फॉर्च्यून मेक करने के लिए जाता है, धन की स्थिति को सुधारने के लिए जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इन सभी चीज़
चीज़ों में एक चीज़ आप विशेष रूप से समझिएगा कि अगर 12वें भाव में चर राशि होती है तो ये योग और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे में बार बार विदेश यात्राएं होती रहती हैं। अगर 12वें भाव में कोई ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, 12वां भाव जो है वहाँ पर कोई ग्रह उच्च राशि में, यानी सूर्य 1 नंबर मेष राशि पे, चंद्रमा 2 नंबर वृषभ राशि में, बुध 6 नंबर यानी मिथुन राशि में, गुरु 4 नंबर यानी कर्क राशि में, इसी प्रकार से मंगल 10 नंबर यानी मकर राशि में, और शुक्र 12 नंबर यानी मीन राशि में, शनि 7 नंबर यानी तुला राशि में 12वें भाव में इन गिनतियों में ग्रह होता है तो विदेश का योग बहुत प्रबल हो जाता है। इन ग्रहों में भी अगर मेष का सूर्य हो, क्योंकि मेष का सूर्य उच्च का तो हुआ लेकिन साथ साथ आप देखेंगे ये जो 1 नंबर वाली गिनती है ये चर राशि में भी आती है, तो एक साथ ही 2 सूत्र लागू हो जा रहे हैं। गुरु 4 नंबर पर होगा तो गुरु तो उच्च का हुआ, एक सूत्र ये लागू हुआ 12वें भाव में कोई ग्रह उच्च का हो, दूसरा सूत्र इसी के साथ साथ अपने आप लागू हुआ कि 12वें भाव में चर राशि आ गई। अगला सूत्र जो है, अगर मंगल उच्च का हो तो विदेश यात्रा होती है 12वें भाव में, साथ ही साथ मंगल चर राशि में भी होगा, और इसी प्रकार से अगर शनि 12वें में उच्च का हो तो साथ साथ 7 नंबर मतलब चर राशि में होगा। यानी अगर कोई ग्रह चर राशि में 12वें है और वह उच्च में भी अपने पड़ रहा है, यानी इतने ग्रह जिनको मैंने गोला किया हुआ है, शनि, सूर्य, गुरु और मंगल, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जाता है। मतलब एक तो हो गया कि एक हमारे देश से, अन्य देशों से, बांग्लादेश से, नेपाल से लोग जाते हैं वहाँ पे मजदूरी करने, और एक होता है मजदूरी करने नहीं, ऑफिसर बन के, इंजीनियर बन के जा रहे हैं। तो 12वें भाव में अगर ग्रह बहुत अच्छा मजबूत होता है तो व्यक्ति किसी बहुत अच्छे कार्य के लिए, घूमने फिरने के लिए, यानी वह ऑलरेडी संपन्न होता है, वह मजदूरी आदि करने के लिए विदेश नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के 10वें भाव में उच्च का ग्रह हो या 7वें भाव में उच्च का ग्रह हो, यहाँ पर और यहाँ पर उच्च का ग्रह हो या चर राशि में कोई ग्रह हो, चर राशियां ये हैं, चर राशियों में कोई ग्रह हो या उच्च का कोई ग्रह हो तो भी व्यक्ति के हवाई यात्रा का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति डोमेस्टिक ट्रेवलिंग बहुत करता है, लेकिन साथ ही साथ विदेश का भी योग ऐसे व्यक्ति का बहुत सुंदर बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 4th भाव में बैठा हुआ हो, चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो भी विदेश का योग बन जाता है। यह योग तब और अधिक प्रबल हो जाता है जब चंद्रमा चर राशियों में होता है तब। अगर चंद्रमा चर राशियों में 4th भाव या द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति के विदेश जाने का योग बहुत प्रबल हो जाता है। 12वें भाव में अगर कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में है, बहुत पीड़ित है, नीच का है, तो भी विदेश का योग बनेगा। 12वें भाव में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है और 8 नंबर की गिनती पर है, अब भी विदेश का योग बन गया। 12वें भाव का नीच राशि का चंद्रमा भी व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाता है, विदेश ले जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। 10वां भाव, 7वां भाव, 4th भाव, लग्न, भाग्य भाव, 2य भाव और एकादश भाव, इन भावों के स्वामी अगर यहाँ पर जाते हैं तो विदेश यात्रा का योग बन जाता है। अगर चंद्रमा 6ठे भाव में हो, शनि 6ठे भाव में हो तो यहाँ से इनकी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो भी व्यक्ति के विदेश जाने का योग या विदेश से पैसा कमाने का योग होता है। एक व्यक्ति को मैंने बोला कि आपको बाहर से आमदनी का योग है
डॉलर आप कमाएंगे। वह व्यक्ति कभी विदेश गया नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति डॉलर कमा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। उसे, वह यूट्यूबर है, पैसा वहाँ से उनको आता है, डॉलर में आता है, फिर रुपए में कन्वर्ट होके मिलता है। उनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो बाहर से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति का योग था। तो बिना विदेश गए भी अब समय और टेक्नोलॉजी के ऐसा युग आ गया है कि वो चीज़ें परिप्रेक्ष्य में, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में सच हो ही जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ लग्न कुंडली के बजाय चतुर्थांश कुंडली का। जो कुंडली का चौथा भाव होता है उसका सूक्ष्म विश्लेषण कुंडली के चतुर्थांश से करते हैं, चतुर्थांश कुंडली से। चतुर्थांश कुंडली में भी विदेश के कुछ योग होते हैं, उनकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। अगर आपके चतुर्थांश कुंडली में, अब इसको लग्न कुंडली मानने के बजाय आप चतुर्थांश कुंडली मान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति के चतुर्थांश कुंडली में चौथा भाव अत्यधिक पीड़ित हो, कुंडली का जो 4th हाउस है चतुर्थांश कुंडली में वह क्या हो, पीड़ित हो। पीड़ित मतलब कोई नीच राशि का ग्रह इसमें बैठा हो, कोई अस्त ग्रह इस भाव में बैठा हो, कोई क्रूर ग्रह, एक से अधिक क्रूर ग्रह इस भाव में बैठे हों, तो यह भाव पीड़ित हो जाएगा। अगर चतुर्थांश कुंडली का 4th भाव पीड़ित है तो भी व्यक्ति के विदेश जाने का योग बन जाता है। दूसरा सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि चतुर्थांश कुंडली में जो आपने लग्न कुंडलियों में देखा कि अगर 4th भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हो तो विदेश का योग हो जाता है। इसी प्रकार से चतुर्थांश कुंडली में भी देखिए कि अगर चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश का और चतुर्थेश का 12वें भाव से संबंध बनेगा तो भी जातक विदेश जाएगा, विदेश का योग बन जाता है। चतुर्थांश कुंडली में आप यह देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होगा उससे 12वां भाव, ये भाव, चंद्रमा यहाँ है तो 1 2 3 4 ऐसे इसी क्रम में गिनते हुए आएंगे तो चंद्रमा से 12वां ये पड़ा। अगर चतुर्थांश में चंद्रमा यहाँ बैठा है तो 12वां ये पड़ेगा। चतुर्थांश कुंडली में चंद्रमा से 12वां घर अगर पीड़ित होगा, जैसे चौथा घर मैंने पीड़ित बताया, उसी प्रकार से अगर चंद्रमा से 12वां घर चतुर्थांश कुंडली में पीड़ित है तो भी विदेश जाने के योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। ये कुछ तथ्य हैं विदेश यात्रा के, इनको आप मैच करिए, सीखिए, लर्न करिए। अगर किसी के लग्न कुंडली में विदेश यात्रा के योग नहीं है तो सेम योगों को आप चतुर्थांश कुंडली में टैली करेंगे तो मिल जाएगा। दोनों में से किसी में योग है तो व्यक्ति विदेश जाता ही जाता है। अगर लग्नेश या चतुर्थेश 12वें भाव में स्थिर राशियों में बैठे हों तो व्यक्ति स्थिर रूप से, परमानेंट रूप से विदेश में सेटल होने के चांस बन जाते हैं।